अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी। आज की इस वीडियो में हम जो अक्सर आपने देखा होगा 9th क्लास के 10th क्लास के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस में क्वेश्चंस आते हैं पोएट्री सेक्शन से, और उन क्वेश्चंस को समझने के लिए, हल करने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर बैठे हैं और वो गलत तरीके से वो अटैम्प्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पोइट्री सेक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टेंस आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो ये बात याद रखिए कि आमतौर पर 3 क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, पोइट्री सेक्शन से 9th की क्लास के इंग्लिश पेपर में, 10th के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पोइट्री बेस्ड होते हैं वो इस तरह होता है कि आपको स्टेंजा दिया गया होता है, स्टूडेंट्स को स्टेंजा दिया गया होता है, और फिर क्वेश्चन इस तरह होता है कि पैराफ्राइज द गिवन स्टेंजा और द फॉलोइंग स्टेंजा। तो स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है, उस स्टेंजे को उसने सिर्फ और सिर्फ पैराफ्राइज करना है। इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह होता है कभी कभार कि एक्सप्लेन द गिवन स्टेंजा बाय गिविंग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। स्टेंजा दिया गया होता है स्टूडेंट्स के लिए और उसके लिए क्वेश्चन इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपने इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देना है और फिर उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इस तरह होता है कि कभी कभार आपको स्टेंजा दिया गया होता है और आपसे या स्टूडेंट से कहा गया होता है कि जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस है उनको आंसर करें। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पैराफ्रेज द गिवन स्टेंजा, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पर 9th क्लास के पोएम से एक स्टेंजा लिया है, ठीक है। द ओल्ड वुमन जो क्या है, एक पोम है, जोसेफ कैम्बल ने लिखा है, ठीक है, कैम्बल। तो इस स्टेंजा को देखिए आप, एज अ वाइट कैंडल इन अ होली प्लेस सो इज द ब्यूटी ऑफ एन एज्ड फेस, ठीक है। ये एक स्टेंजा है। क्वेश्चन क्या है, पैराफ्रेज द गिवन स्टेंजा। इस स्टेंजा को पैराफ्रेज करें। पैराफ्रेज में ये बात याद रखिए कि आपने क्या करना है, अगर इस तरह क्वेश्चंस आ जाए पेपर में कि आप इस स्टेंजा को सिर्फ और सिर्फ पैराफ्रेज कर लें, ठीक है, तो पैराफ्रेज में ये बात याद रखिए कि आपने अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं करना, और ना आपने जो स्टेंजा में जो पॉइंट्स है, रेलेवेंट पॉइंट्स है, उसको आपने सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अपनी तरफ से ना कोई आपने एडिशन करना है और ना सब्ट्रैक्शन करना है, कोई आइडिया को आपने रिमूव भी नहीं करना है और अपनी तरफ से कोई नई आइडिया जो है आपने ऐड नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है, पैराफ्रेज में आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेंजा में जितने भी आइडियाज़ है जो पोएटिक फॉर्म में है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको अपने वर्ड्स में क्या करना है, बयान करना है, और प्रोस फॉर्म में आपने क्या करना है, लिखना है। तो इस मिसाल को देखें, स्टेंजा को मैंने पैराफ्रेज किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने, आप कह सकते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किया है आप नथर के फॉर्म में, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ एन एज्ड फेस इज जस्ट लाइक अ शाइनिंग कैंडल विच इज़ प्लेस्ड इन अ सेक्रेड प्लेस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस तरह भी आप लिख सकते थे कि द ब्यूटी ऑफ एन एज्ड फेस इज जस्ट लाइक अ बर्निंग कैंडल, अ वाइट कैंडल इन अ होली प्लेस, ठीक है। ये भी ठीक था। सिर्फ आपने पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज में आपने क्या करना है, जो स्टेंजा में जितने भी आइडियाज़ हो उनको आपने अपने वर्ड्स में, सेंटेंसेस के फॉर्म में आपने क्या करना है, लिखना है। ऊपर से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ को आपने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो ये है पैराफ्रेज वाला क्वेश्चन जो कि आमतौर पर पेपर्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है अक्सर स्टेंजा के बारे में, वो इस तरह होता है कि एक्सप्लेन द गिवन स्टेंजा बाय गिविंग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को गौर से सुने। कभी कभार आपको इस तरह क्वेश्चन दिया गया होता है कि आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देना है, ठीक है। आपने मतलब हवाला देना है कि ये स्टेंजा जो है, ये लाइंस जो है, ये कौन से पोएम से ली गई है और वो पोएम किस पोएट या पोएटस ने लिखी है, ठीक है। मैंने वही सेम स्टेंजा यहाँ भी लाया है कि एज अ वाइट कैंडल इन अ होली प्लेस सो इज़ द ब्यूटी ऑफ एन एज्ड फेस। इसमें आपने 2 टॉपिक्स देने हैं इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। फर्स्ट टॉपिक आपने इस तरह देना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला टॉपिक। इस टॉपिक में आपने 2 बातें करनी है, ठीक है, 2 चीज़ों को आपने कवर करना है। सबसे पहले ये कि ये स्टेंजा कौन से पोएम से ली गई है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो पोएम किसने लिखा है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, या दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ओल्ड वुमन रिटन बाय जोसेफ कैम्बल।
तो इसमें अगर आप देखें तो मैंने जो पोम है इसका नाम भी मेंशन किया है, दी ओल्ड वुमन है, और जो पोइट है उसका नाम भी मैंने मेंशन किया है, जोसेफ कैम्पबेल है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपने ये दो पॉइंट्स ज़रूर आपने कवर करने हैं, पोम का नाम और पोइट का नाम या पोइटस का नाम, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट टॉपिक देना है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, आपने उस स्टेंजा के ऊपर कंप्लीट बात करनी है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है आपने उस स्टेंजा को, ठीक है। और आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि इससे आगे क्या हो गया है, शायर क्या कहना चाहता है, ठीक है। और इसका मेन थीम क्या है, थोड़ा थोड़ा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर उस स्टेंजा में कोई फिगरेटिव लैंग्वेजेस यूज़ हो गए हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ हो गए हैं, ठीक है, तो उनको भी आपने डिस्कस करना है। ये थोड़ा डिटेल आपने फिर लिखना है, ठीक है। इसका लेंथ जो है एक्सप्लेनेशन में स्टेंजा का आपने थोड़ा तूल देना है, ठीक है। एग्जैक्ट आपने जो आइडियाज़ पैराफ्रेज में किए थे इस तरह आपने नहीं करना है। आपने स्टेंजा में जो पॉइंट्स है उनको भी डिस्कस करना है, अपनी तरफ से भी कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड टाइप भी बना सकते हैं आप, जो पोएम किस सेटिंग में लिखा गया है, ठीक है। तो ये है एक्सप्लेनेशन। और ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा डिटेल आपने करना है। आप में जब आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हो या अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेंजा कौन से पोएम से ली गई है और किस शायर ने लिखी है, ठीक है। और फिर आपने उस स्टेंजा की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन जो पोइट्री सेक्शन में आ सकते हैं वो इस तरह होता है कि आपको एक स्टेंजा दिया गया होता है, ठीक है, और उस स्टेंजा बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपने अपने वर्ड्स में लिखने हैं और उनको आपने सोच समझ कर लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभार एग्जैक्ट उस स्टेंजा में मौजूद है, कभी कभार आपने क्या करना है, इन्फर करना है, ठीक है, कि इस स्टेंजा में मेन हमें क्या बताया गया है। तो वो थोड़ा आपने सोच समझ कर उन क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। मिसाल के तौर पर वो सेम स्टेंजा मैंने फिर भी एग्जांपल के तौर पर दिया है। तो इसके बेस पर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। देखिए, As a white candle in a holy place, so is the beauty of an aged face. Question 1 को देखें कि what two things are compared. इस स्टेंजा में कौन सी दो चीज़ें हैं जो compared हो गई है, इनका मुआजना किया गया है। तो अगर आप देखें कि एक वाइट कैंडल है और दूसरा जो है एजेड फेस जो है, इन दो चीज़ों के दरमियान किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो आपने आंसर्स में इस तरह आपने मेंशन करना है कि द टू थिंग्स विच आर कंपेयर्ड आर वाइट कैंडल एंड एजेड फेस, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह आपने आंसर देने हैं। क्वेश्चन 2 को देखें, एज देयर एनी फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेंजा, क्या स्टेंजा में कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो गया है? तो हाँ, यूज़ हो गया है एज अ वाइट कैंडल को। अगर आप देखें तो ये एक सिमिली है जिसको आप उर्दू में तशबीह कहते हैं, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएट, जो पोइट का नाम क्या है जिसने ये पोएम लिखा है, जो स्टेंजा मैंने इसे ली है, इसका नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है। इस तरह भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट्स द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है, ठीक है। राइम स्कीम का मतलब ये होता है, नीचे मैंने लिखे है कि द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और अ सॉन्ग। जो पोएम में जो लाइन्स होते हैं, लाइन में जो एंड वाला वर्ड होता है, आखिरी वर्ड होता है, उसका एक आवाज़ होती है, ठीक है। और इसके बाद जो आने वाले लाइंस होते हैं उनके भी आखिर वाले अल्फाज जो होते हैं, उनकी जो आवाज़ें होते हैं, अगर ये सेम आवाज़ें हो जिसको हम काफिया कहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये राइम स्कीम इसका इस तरह है। उसको हम फिर नेम्स देते हैं, ए बी या ए सी, इस तरह कुछ नेम्स देते हैं, तो वो राइम स्कीम है। मिसाल के तौर पर अगर इस स्टेंजा को देखें, एज अ वाइट कैंडल, लास्ट वर्ड जो है कैंडल है, इन अ होली प्लेस, फिर लास्ट वर्ड प्लेस है, सो इज़ द ब्यूटी, फिर ब्यूटी है, और फिर आप देखें ऑफ एन एजेड फेस है। तो अगर आप देखें तो इसका राइम स्कीम जब बनता है, कैंडल के लिए आप ए का नाम देंगे, प्लेस जो प्रोनाउंसिएशन है इसका, ये कैंडल वाली प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंट है तो इसका भी नाम डिफरेंट रखेंगे, बी रखेंगे। सो इज़ द ब्यूटी भी दोनों से मुख्तलिफ है तो सी का नाम देंगे। ऑफ एन एजेड फेस, अब देखिए फेस और प्लेस, इन दोनों की जो आखिरी राइम्स है वह सेम हैं, तो हम कह सकते हैं प्लेस को हमने बी का नाम दिया था, फेस को हम बी का नाम देंगे, तो हम कहेंगे कि इस स्टेंजा का राइम स्कीम जो है वह है ए बी सी बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पोइट्री सेक्शन से आते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आपने ये गौर से सुने होंगे और आपको जो पेपर्स में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं पोइट्री बेस में, कोई भी मुश्किल नहीं होगी उनको अटेम्प्ट करने के लिए। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इस तरह पेपर्स रिलेटेड टिप्स जो होंगे और शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।